हम आपसे कहते हैं बिजली चाहिए, आप कहते हैं बिजली की बात नहीं करिए, रिजर्वेशन हमने दे दी है। हम आपसे कहते हैं पानी चाहिए, आप कहते हैं पानी की बात मत करिए, हमने रिजर्वेशन आपको दे दी है। हम आपसे कहते हैं सड़क चाहिए, आप कहते हैं सड़क की बात मत करिए, रिजर्वेशन हमने आपको दे दी है। हम कहते हैं अच्छे अस्पताल चाहिए, आप कहते हैं अस्पताल की बात मत करिए, रिजर्वेशन हमने आपको दे दी है। कहते हैं बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, आप कहते हैं स्कूल की बात मत करिए, रिजर्वेशन हमने आपको दे दी है। जब जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब तब ये सियासी लोग आपसे आके कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात मत करिए, वो तो होनी ही होनी है क्योंकि रिजर्वेशन मिल गई है। तो फिर हमें यहां पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिस कबीले को 32-33 साल से रिजर्वेशन मिली हुई है, क्या वो कबीला बेसिक जो जिंदगी गुजारने की जरूरियात हैं वो तमाम उन तक पहुंच चुकी हैं? क्या उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं? क्या सड़कें उनकी घर तक पहुंच गई हैं? क्या पानी उनके घर तक पहुंच गया है? जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात, जम्मू कश्मीर में खित्ता पीर पंजाल, खित्ता पीर पंजाल में पहाड़ी और पहाड़ियों में पहाड़ियों के सियासी रहनुमा जहां जलसे होते हैं, जहां मीटिंग्स होती हैं, एक ही बात कही जाती है कि इस बार आपने वोट सिर्फ और सिर्फ इस बात पर देना है कि हमने आपको रिजर्वेशन दी है, हमने आपके लिए 40-45, 10, 15, 20 साल लड़ाई लड़ी है और आपको जो रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दी है अब उसका बदला आपको देना है और आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, यानी मुझे वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। चंद माह कबल की बात है, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं और उस पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से एक मुश्तरका उम्मीदवार उतारे जाते हैं जिनकी हिमायत भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बड़े सियासी जम्मू कश्मीर के चेहरे एक स्टेज पर दिखते हैं। एक ही जगह हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का झंडा भी लगा है। उस वक्त पहाड़ी चेहरों का क्या रुख था, पहाड़ी सियासी रहनुमाओं का क्या रुख था, उन लोगों का क्या रुख था जो आज आपसे कहते हैं कि मुझे वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। उस वक्त उन्होंने कहा वोट पीडीपी को दो। उस वक्त उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ी सियासी जमात अगर किसी को उसका हक देती है तो उसका मतलब यह नहीं कि आपने उस हक के बदले कोई कर्ज उतारना है। यह कोई एहसान नहीं है, यह कर्ज नहीं है, यह हमारा हक था और कोई भी बड़ी सियासी जमात इसका बदला इस तरह नहीं चाहती है कि आप उसको वोट करें। ये बातें सुरनकोट से भी सुनने में आईं, ये बातें मेंढर से भी सुनने में आईं और फिर अभी हाल ही में जब असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजौरी पुंछ से अपने उम्मीदवार उतारे, खास तौर से पुंछ से, तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस कदर नाराजगी थी। सुरनकोट की बात करें, सैयद मुश्ताक बुखारी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में कह चुके थे कि वोट पीडीपी को दो और लोगों ने पीडीपी को वोट दिया भी। जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट उन्हें मिलती है तो फिर सुरनकोट से सोहेल मलिक का क्या रवैया होता है। सोहेल मलिक कहते हैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा जाएगा। एक बार नहीं, बार बार कहते हैं, बार बार मीटिंग्स बुलाते हैं और ये कहते हैं कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा जाएगा। उस वक्त सोहेल मलिक के सामने ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना आपकी मेरी रिजर्वेशन थी। उस वक्त दबाव बनाने की कोशिश थी कि टिकट मेरे हिस्से में आए, आखिरी वक्त तक दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब लगा टिकट नहीं मिल सकती, मैंडेट नहीं मिल सकता, तो फिर अब कह रहे हैं कि अब रिजर्वेशन के नाम पर वोट दो, पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है उस नाम पर वोट दो और भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। अब मेंढर की तरफ चलते हैं। मेंढर में एडवोकेट मुर्तजा खान जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत कर चुके हैं, जब उन्हें मैंडेट मिलता है तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, कहते हैं मुझे वोट दो, कहते हैं एहसान का बदला एहसान से उतारो, कहते हैं आपके ऊपर कर्ज है, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने आपको रिजर्वेशन दी है। यही लोग कहते थे अब रिजर्वेशन कोई नहीं छीन सकता है, अब यही लोग कहते हैं
रिजर्वेशन आपके हाथ से चली जाएगी। वोट देना है क्यों? क्योंकि इस बार मैं मैदान में हूं, वोट मुझे हर हाल में मिलना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में ना तो रिजर्वेशन जा रही थी और ना भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था, ना एहसान का बदला। एहसान याद आया, और यह भी याद रखिए कि जब एडवोकेट मुर्तज़ा खान को टिकट मिली तो मेंढर का दूसरा धड़ा एडवोकेट मुर्तज़ा खान से नाराज हुआ। पार्टी की आला क़यादत पहुंचती है, सुरनकोट में भी पहुंचती है, मेंढर में भी पहुंचती है, पुंछ में भी पहुंचती है। रूठे हुए लोगों को मनाया जाता है और फिर वोट मांगे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पर, कि रिजर्वेशन हमने आपको दी है, रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दी है, अब आपको वोट हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को करना है। शफीक मीर, जिनके हवाले से इकबाल मलिक भी कह चुके हैं, जिनके हवाले से सैयद मुश्ताक बुखारी भी कह चुके हैं कि मरी हुई तहरीक में रूह फूंकने का काम शफीक मीर ने किया। लेकिन 15 दिन पहले का शफीक मीर का वीडियो अगर आप देखेंगे, जब वो गांव देहात में जाते हैं, कैंपेन करते हैं, तो कहते हैं किसी पुराने शख्स को वोट नहीं दिया जाएगा, जो आजमाए हुए लोग हैं उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा, पहले उनसे हिसाब मांगा जाएगा और इस बार किसी नए चेहरे को सामने लाकर उसकी हिमायत की जाएगी। वही शफीक मीर अब पिछले 5-6 दिन से ये कहते हैं रिजर्वेशन के नाम पे वोट दो। कहते हैं कि जो पहाड़ी लीडर किसी दूसरी जमात से भी इलेक्शन लड़ रहा है वो गद्दारी कर रहा है। ये गद्दारी शफीक मीर साहब को अभी 4-5 दिन से याद आ रही है। उससे पहले कहते थे पुराने लोगों को वोट नहीं करना है, अब ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो ट्राइबल का प्लान होता है वो तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब जरा उन ट्राइबल्स का हाल भी आप देख लीजिए जो 32-33 साल से इस रिजर्वेशन से फायदा उठा रहे हैं, यानी गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग। क्या गुज्जर बकरवाल कबीले की बस्तियां जहां जहां आबाद हैं, जहां जहां उनके गांव हैं, वहां बिजली पहुंच गई है, वहां पानी पहुंच गया है, वहां सड़क पहुंच गई है, वहां बेसिक ज़रूरियात जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं वो तमाम चीज़ें पहुंच गई हैं। आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं पहुंची हैं। और अगर कोई मरात 32-33 साल में एक कबीले, एक कुंबे तक नहीं पहुंची है, तो फिर आप स्टेज से कैसे कहते हैं कि सड़क भी आपको मिल गई, बिजली भी आपको मिल गई, पानी भी आपको मिल गया, आपकी तमाम बेसिक ज़रूरियात पूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब मैं कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि अब मैं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन खतरे में है। रिजर्वेशन के बदले आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन सच ये नहीं है। हम आपसे कहते हैं बिजली चाहिए, आप कहते हैं बिजली की बात नहीं करिए, रिजर्वेशन हमने दे दी है। हम आपसे कहते हैं पानी चाहिए, आप कहते हैं पानी की बात मत करिए, हमने रिजर्वेशन आपको दे दी है। हम आपसे कहते हैं सड़क चाहिए, आप कहते हैं सड़क की बात मत करिए, रिजर्वेशन हमने आपको दे दी है। हम कहते हैं अच्छे अस्पताल चाहिए, आप कहते हैं अस्पताल की बात मत करिए, रिजर्वेशन हमने आपको दे दी है। कहते हैं बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, आप कहते हैं स्कूल की बात मत करिए, रिजर्वेशन हमने आपको दे दी है। जब जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब तब ये सियासी लोग आपसे आके कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात मत करिए, वो तो होनी ही होनी है क्योंकि रिजर्वेशन मिल गई है। तो फिर हमें यहाँ पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिस कबीले को 32-33 साल से रिजर्वेशन मिली हुई है, क्या वो कबीला बेसिक जो ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरियात हैं वो तमाम उन तक पहुँच चुकी हैं? क्या उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं? क्या सड़कें उनकी घर तक पहुँच गई हैं? क्या पानी उनके घर तक पहुँच गया है? हम बचपन में अपने गाँव जाते थे, हम देखते थे कि हमारे चचाजाद, तायाजाद बहनें कितनी दूर से पानी भर के लाती हैं। आज भी गांव में आप जाइए, यही आलम है। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियां आधा किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर तक दूर जाती हैं उसी चश्मे से पानी भरने के लिए, जिस चश्मे को हमने अपने बचपन में देखा था, जिस चश्मे को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने बचपन में देखा था, आज भी उसी चश्मे से पानी भरा जा रहा है। तो फिर हम पानी की बात क्यों ना करें, हम सड़क की बात क्यों ना करें, हम बिजली की बात क्यों ना करें, हम अस्पताल की बात क्यों ना करें, हम सिर्फ रिजर्वेशन की बात क्यों करें? रिजर्वेशन के नाम का इस्तेमाल करके, रिजर्वेशन के नाम से डरा कर वोट मांगना
ये कहां की इंसानियत, ये कहां का इंसाफ। आपने रिजर्वेशन दी, पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली, पहाड़ी ये समझता है कि वोट देना है या नहीं देना है, एहसान है या नहीं है, ये एहसान था या हमारा हक था। आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? आपकी सुई सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पर आकर क्यों अटक जाती है? क्या रिजर्वेशन के बदले वो तमाम चीजें उन लोगों को मिल गई जो 32-33 साल से इस रिजर्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं, या जिन्हें ये रिजर्वेशन मिली हुई है? मेरे साथ चलिए, मैं आपको मेंढर के गांव दिखाता हूं, मैं सुरनकोट के गांव दिखाता हूं, मैं पुंछ के गांव दिखाता हूं, मैं राजौरी के गांव दिखाता हूं, जहां 100% गुज्जर बकरवाल आबादी रहती है। वहां ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल्स हैं। तो फिर जो 32-33 साल में जिन लोगों को रिजर्वेशन मिली, बेसिक चीजें उनको नहीं मिल पाई, तो फिर आप ये बताइएगा कि रिजर्वेशन आज मिली है तो कल से क्या तमाम चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी? क्या डेवलपमेंट की बात आपको नहीं करनी चाहिए? और क्या रिजर्वेशन के नाम पर पहाड़ियों को उकसाकर, पहाड़ियों को डराकर, यह बताकर कि रिजर्वेशन आपसे चली जाएगी, आप हमें वोट करिए, क्या ये आप सीधे सादे भोले भाले पहाड़ियों के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं? अगर वाकई आपको इतनी फिक्र होती, वाकई आपको इतना डर होता, तो फिर 1-2 महीने पहले तक आपकी स्टेटमेंट कुछ और, आज आपकी स्टेटमेंट कुछ और। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको टिकट मिली है, इसलिए पहाड़ी खतरे में है। किसी और को टिकट मिलती तो पहाड़ी खतरे में नहीं होते। मेरा सिर्फ इतना कहना, डेवलपमेंट की बात करिए, अपने इलाके की तामीर और तरक्की की बात करिए, अपना मत सोचिए। वही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले इलेक्शन लड़ने को तैयार थे, नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, अब आपसे कहते हैं पहाड़ी खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है। जब वो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, ना पहाड़ी खतरे में था, ना रिजर्वेशन खतरे में थी। खतरे में था तो इन लोगों का अपना तशख़्ख़ुस खतरे में है, तो इन लोगों का अपना वजूद खतरे में है, तो इन लोगों की अपनी शनाख्त खतरे में है, तो इन चंद लोगों का अपना मुस्तकबिल और कोई खतरे में नहीं है। इतनी जो पहले दिन से कह रहा हूं, जो अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट करें, जो डेवलपमेंट की बात करता है उसको वोट करें। वोट मत दें कि ये हिंदू है, ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये मुसलमान है, इस नाम पर वोट न दें। वोट डेवलपमेंट के नाम पर दें, जांच परख कर दें, देखें जिन लोगों को आपने ताकत दी थी आपके लिए वो सही साबित हुए, आपके काम आए, आपके इलाके की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाला। अगर हाँ तो वोट करिए, अगर नहीं तो फिर सोचिएगा ज़रूर कि आप क्या कर रहे हैं। वही सब कुछ जो हमारे आबाओ अजदाद ने किया, या आपको हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए 2024 में हमारे घरों में बिजली नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है, सड़क नहीं पहुंची है, अच्छे स्कूल नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें भी जहन में रखिएगा। बाकी तमाम चीज़ें तो हम अपने जहन में रखते ही हैं कि ये कबीला ख़तरे में है, ये कबीला ख़तरे में है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इलाके की तरक्की भी ख़तरे में होती है, और उस तरक्की के बारे में सोचिए। जो कर सकता है उसी को वोट करिए, उसी के पीछे चलिए, क्योंकि इस वक्त इस खित्ते को तामीर और तरक्की की ज़रूरत है।